हाय एवरीवन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। आज हम एक लेक्चर में उसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इस साल बोर्ड एग्जाम्स में, एचएससी में, और जितना आपको जेई में ज़रूरत पड़ेगी वो अपन कवर कर लेंगे मोटा मोटा। ठीक है, चलिए। तो देखिए भाई, होता क्या है कि हम लोग क्लास 10th तक या 11th तक क्या सीखते थे कि ट्रिग्नोमेट्री लगाई जा सकती है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। यही सीखा है ना अपन ने कि ट्रायंगल अगर राइट नहीं हुआ तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा पाओगे। क्योंकि आप अगर साइन थीटा लिखते हो तो उसमें आपको एक साइड अपोजिट दैट इज परपेंडिकुलर मिलना चाहिए और एक हाइपोटेनस मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप कॉस थीटा लिखते हो तो साइड एडजेसेंट मतलब कि बेस मिलना चाहिए और हाइपोटेनस मिलना चाहिए। बट अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं रहा तो आपको परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस जैसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। उस केस में हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे वही सीखना है अपने पास। ठीक है, तो अगर अपने पास कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, और वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाएंगे वो सीखेंगे। वो चैप्टर जो है दैट इज कम्प्लीटली, मतलब उस इस चैप्टर में अपन कम्प्लीटली यही सीखने वाले हैं कि हाउ डू वी सॉल्व एनी ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे चाहे वो राइट एंगल हो या ना हो। मान लीजिए कि मेरे पास ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। ठीक है, अच्छा, ये एंगल्स जो भी है मेरे सामने, इनको अपन इन्हीं के वर्टेक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ पे थीटा, जैसे यहाँ पे थीटा यूज कर लिया करते थे अपन पहले, वो यूज नहीं करूंगा। एंगल ए के लिए एंगल ए ही यूज करूंगा, एंगल बी के लिए एंगल बी यूज करूंगा, एंगल सी के लिए एंगल सी। आई वोंट बी यूजिंग एनी थीटा एनी फाई। अच्छा, एंगल ए के सामने वाला जो साइड है, दैट साइड विल बी कॉल्ड एज स्मॉल ए। एंगल ए के जो सामने जो भी साइड है उसको अपन स्मॉल ए कहेंगे। एंगल बी के सामने जो भी साइड है उसको हम स्मॉल बी कहेंगे। एंगल सी के सामने जो भी साइड है हम उसको स्मॉल सी कहेंगे। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है। ठीक है, इसको लिख के रखो, दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन। लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, स्टैंडर्ड नोटेशन। आपका एक क्विज रहेगा अभी, है ना? आपको नोटिस आया होगा क्विज का। तो मैं क्विज में एक बार, है ना, वो तीनों टॉपिक्स रखूंगा जो अभी तक अपन ने किए हैं सॉल्व। आई पुट इट इन द ग्रुप। लिख लो यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, और एक और दो तीन, एक और नहीं, तीन चीजें और होती है ट्रायंगल में। जैसे कि लिखिए, एज वी नो दैट इन ट्रायंगल एबीसी, फर्स्ट, तीनों एंगल्स का जो सम होता है ए प्लस बी प्लस सी, हम सबको पता है पाई रेडियंस के बराबर होता है या 180 डिग्रीज के बराबर होता है। मोस्टली अपन रेडियंस में यूज करेंगे। सम ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स का सम जो रहेगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड, आपने ये बचपन में पढ़ा होगा कि दो साइड का सम जो होता है वो हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब क्या हो गया? आप ये भी लिख सकते हो कि बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, या ये भी लिख सकते हो कि सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई भी दो साइड्स ले लो, है ना, कोई भी दो साइड्स ले लो, उनका सम हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होता है। और एक और चीज आपने देखी होगी, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स का मैग्नीट्यूड हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। ये भी अपन ने बचपन में पढ़ा है। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, एंड थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। यहाँ पे भी अपन एटसेट्रा लिख सकते हैं। एटसेट्रा का मतलब क्या होगा कि यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग इन द अदर साइक्लिक ऑर्डर। एबीसी लिखा है ना, आप बी सी ए करके लिख सकते हो, बी सी ए ऐसे करके। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं ना।
बेसिक लॉस। बेसिक लॉस जो है वो आज हम पढ़ेंगे, दैट इज साइन कोसाइन लॉ। ठीक है, तो ये जो साइन लॉ और कोसाइन लॉ है, दैट दे आर वैलिड। यहाँ पे लिख लो, ये लिखना बहुत जरूरी है। दे आर वैलिड फॉर एक्यूट ऑब्ट्यूज एंड राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो लेट अस कम टू साइन लॉ। सबसे पहले the most important and very easy, the most easiest, साइन लॉ। किसी भी ट्रायंगल में साइन लॉ का क्या मतलब होता है? ठीक है, अगर मैं अंग्रेजी में बात करूं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, साइन लॉ का मतलब होता है कि साइन ऑफ द एंगल्स, साइन ऑफ द एंगल्स are proportional to their opposite sides, to their opposite sides। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसमें तीन एंगल्स है हमारे पास, ए, बी और सी। ए के सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल ए, उसकी लेंथ। बी के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल बी है। सी के सामने वाली साइड की लेंथ जो है वो स्मॉल सी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे साइन लॉ लगाना है। देखो, साइन लॉ का स्टेटमेंट जो होता है वो ये होता है, प्लीज सामने देखिए। ये जो एंगल ए है और इसके सामने वाली साइड है स्मॉल ए, इनका रेशियो दैट इज ए अपॉन स्मॉल ए अपॉन साइन ए, स्मॉल बी अपॉन बी अपॉन उसके सामने वाला जो भी एंगल है बी, उसका साइन वैल्यू। या कोई भी एंगल हो, ये भले ये खूबसूरत हो या ना खूबसूरत, मतलब क्या होता है 30, 45 एंड 60। जरूरी नहीं कि हर बार एंगल इतना ही हो। एंगल हो सकता है 27.99, है ना, या 53.67, कुछ भी हो सकता है यार। तो जो भी एंगल है, हर एंगल का एक साइन वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन बी, और यहाँ पे आ जाएगा सी अपॉन साइन सी। ठीक है, ये तीनों रेशियो जो होते हैं वो बराबर होते हैं। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि साइड ए अपॉन साइन ऑफ ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, दे आर, आई विल प्रूव इट, डोंट वरी, दे आर ऑल इक्वल। ठीक है, एंड दे आर ऑल इक्वल टू के अपन मान लेते हैं, क्योंकि तीनों रेशियोज बराबर है तो किसी ना किसी चीज के बराबर होंगे यार। तो मैंने मान लिया कि दे आर इक्वल टू के। राइट नाउ वी डोंट नीड टू वरी अबाउट द वैल्यू ऑफ के। तो यार इससे मेरे को एक और चीज पता चलती, इससे मुझे एक और चीज पता चलती है कि सोचो, ये ए साइड को आप, ये वाली ए साइड जो है, यू कैन राइट इट एज व्हाट, ए साइड कैन बी रिटन एज के साइन ए कैन बी रिटन एज के साइन ए, स्मॉल बी कैन बी रिटन एज के साइन बी। व्हाट इज के? आई डोंट नो के, अरे कुछ ना कुछ तो के वैल्यू होगा ना, ये तीनों किसी ना किसी चीज के बराबर होगी, ये मैं बाद में पता निकाल लगा लूंगा। ठीक है, एंड सी इज इक्वल टू के साइन बी, के साइन सी। तो यहां से अपने को क्या समझ में आता है कि तीनों साइड जो है, साइड ए, साइड बी और साइड सी, दे कैन बी इजिली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ देयर ऑपोजिट एंगल का साइन वैल्यू, के साइन ए, के साइन बी, के साइन सी।
इज दैट ओके? लिख के रखो। अच्छा, इसका प्रूफ बोर्ड एग्जाम्स में प्रूफ आ जाता है। ठीक है, प्रूफ अपन एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए ही देख लेते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा। लिखिए, प्रूफ इन ट्रायंगल। एक काम करो ना, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, लेट अस कम टू दैट इटसेल्फ। व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए। मैंने पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। पॉइंट ए दिख रहा है आपको? यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, इसको मैं डी बोल देता हूँ। तो आप क्या करो, हमको ट्रिग्नोमेट्री लगाने की आदत थी राइट एंगल ट्रायंगल में। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल था क्या? नहीं था ना, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था, तो हमने जबरदस्ती राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। कैसे? परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूँ। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, दैट इज एबीडी। तो इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि साइन बी का वैल्यू, साइन ऑफ बॉम्बे, साइन ऑफ बी का वैल्यू लिखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में अपने को पता है कैसे लिखते हैं, साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट विल बी द हाइपोटेनस? 90 के ऑपोजिट जो भी होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस सी हो जाएगा एंड साइड ऑपोजिट विल बी एडी। प्लीज नोट इट डाउन। तो यहाँ से आप ऐसा लिख सकते हो कि ए डी का वैल्यू जो है दैट इज स्मॉल सी इंटू साइन बी। वाई नॉट? बिल्कुल लिख सकते हो। तो उसी तरह से मैं ये एडीसी ट्रायंगल में भी सेम चीज कर सकता हूँ। कर दूं? चलिए कर देते हैं। देखो, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी साइन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन सी विल बी साइड ऑपोजिट टू द एंगल सी अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस ये है 90 के सामने वाला, दैट इज बी। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा कि एडी इज इक्वल टू बी साइन सी। ठीक है, इसको मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन बोलता हूँ और इसको अगर मैं सेकंड इक्वेशन बोलता हूँ, तो आई कैन इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, बड़ा इजी है जो भी अपन करने वाले, दैट इज वेरी इजी। ठीक, फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या बोल सकता हूँ कि सी साइन बी, स्मॉल सी इंटू साइन कैपिटल बी, इट इज इक्वल टू स्मॉल बी इंटू साइन कैपिटल सी। ध्यान रखना है ना, कैपिटल सी और स्मॉल सी थोड़ा स्पेसिफिक अच्छे से बने। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। चेक कर लो अच्छे से, आराम से, इत्मीनान से, शांति से। बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, अच्छा। सिमिलरली, सिमिलरली आप क्या पता कर सकते हो, आप वो जो ऊपर ट्रायंगल बनाया था ना मैंने, उसमें आप सिमिलरली ये भी पता कर सकते हो कि सी अपॉन साइन सी, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, सिमिलरली करके ही लिख रहा था कि सी अपॉन साइन सी इट इज ऑल्सो इक्वल टू ए अपॉन साइन ए। ठीक है, किसी को फड़फड़ाहट हो रही है तो पूरा करके बता दूंगा, लेकिन सिमिलरली लिखा इसीलिए है क्योंकि आप इसी तरह से ये भी बता सकते हो कि बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी बराबर है, तो ए अपॉन साइन सी भी बराबर है, किसी एक के बराबर लिख दो सिमिलरली।
अब देखो वो कैसे लिखूंगा, या आपको सच में अगर पूरा डेरिवेशन करना ही है ना, तो कैसे करेंगे। ये ट्रायंगल जो है फिर से बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें अपन ने पॉइंट ए बी सी रखे, तीन वर्टाइसेस, और इसको मैंने स्मॉल ए बोला था, इसको स्मॉल बी बोला था, इसको स्मॉल सी बोला था। फिर बी से अपन क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर अपन साइन लॉ सॉरी साइन लगाते हैं, किसका, सी का, लगाइए, कौन से ट्रायंगल में, ये वाला पॉइंट है ई, ठीक है। तो मैं अगर ये ए बी ई ट्रायंगल में साइन ए लगाता, साइन ए में इंटरेस्ट है मेरा, तो आप आराम से लिख सकते हो यहाँ पे साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू हो जाएगा बीई अपॉन, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेनस होगा, बीई अपॉन बी। और यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा कि बीई का वैल्यू है, बीई का वैल्यू है बी साइन ए, ठीक है। उसी तरह से, उसी तरीके से क्या आप पता कर सकते हो कि साइन सी का वैल्यू, दैट विल बी बी सी अपॉन, थोड़ी गलती कर दी ना मैंने, साइन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल साइड अपोजिट दैट इज बीई, ये बीई है, अपॉन स्मॉल ए। तो बीई का वैल्यू यहाँ से अपन क्या लिख देंगे, ए साइन सी, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या पता चल जाएगा कि बी साइन ए इज इक्वल टू ए साइन सी, मतलब ए अपॉन साइन ए। ओ माय गॉड, व्हाट हैव आई डन, दिस शुड बी सी एंड दिस शुड बी बी, ये सी के सामने सी होना चाहिए, ये बी होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर बस सी आ जाएगा, क्योंकि आप देखो ना साइन ऑफ ए आ जाएगा साइड ऑपोजिट, दैट इज बीई, और हाइपोटेनस दैट इज सी, बीई अपॉन सी। यहाँ पे बस सी आ जाएगा, नथिंग विल चेंज, यहाँ पे सी आ जाएगा। तो आपके पास ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी आ जाता है, ठीक है। तो वही वाली चीज आ गई, सिमिलरली लिख दिया, क्योंकि सेम लॉजिक आपको करना है सेम, तो आपको एग्जाम में सिमिलरली लिखने की जरूरत है, बाकी कुछ भी मत करना, आपको रिजल्ट तो याद ही है ना। तो फ्रॉम 3 and 4, ये इक्वेशन 3 और 4 बोल दिया मैंने, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4, you can easily say that a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c, as proof, साइन लॉ आपका प्रूफ हो जाता है यहाँ से। बहुत आसान प्रूफ था, रिजल्ट भी बड़ा आसान है, इसका एप्लीकेशन भी बड़ा इजी रहेगा। तो ये जो प्रूफ है दैट इज फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। ऑब्ट्यूज के लिए आप खुद से कर सकते हो, है ना, एग्जाम में भी आपको आता है तो आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से कर लेना, ऑब्ट्यूज के लिए भी सेम रिजल्ट आता है, राइट एंगल के लिए भी सेम रिजल्ट आता है। ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने साइन रूल आपको बताया है, दिस इज नॉट कंप्लीट, दिस इज इनकम्प्लीट, एंड विल गेट टू सी व्हाई, ठीक है। सबसे पहले अपन है ना बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व अ क्वेश्चन। देखो इन ट्रायंगल एबीसी, if angle A is equal to 30 degree and angle B is equal to 60 degree, then find
the ratio of the sides. Find the ratio of the sides. Find the ratio of sides लिखो सर. रेशियो ऑफ साइड्स मतलब ए टू बी टू सी निकालना है आपको. ट्राई तो करो. देखो ट्रायंगल एबीसी में आपको साइन, यस एग्जैक्टली, क्या होगा ना कि जो भी साइड ए होगी, हम तो ट्रायंगल हमेशा रफ में ऐसा बना लेंगे. और सही आंसर आया आर्या का. आर्या का एबीसी ट्रायंगल ये है. ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्रीज, ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है. तो इस एंगल को झक मार के 90 डिग्री होना ही पड़ेगा. ठीक है, हालांकि ये दिख नहीं रहा 90 डिग्री, और मेरे को उससे कोई मतलब भी नहीं. फिर आपको बोला गया है कि ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी. फिर आपको बोला गया है कि रेशियो निकालो साइड का. तो आराम से निकाल सकते हैं ना रेशियो, क्या दिक्कत है. देखो ए अपॉन साइन 30, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. ए अपॉन साइन ए इज हाफ, बी अपॉन साइन बी, साइन बी इज व्हाट, साइन 60. साइन 60 कितना होता है, √3/2. एंड सी अपॉन साइन सी क्या होता है, फॉर्चुनेटली 1, साइन 90. ठीक है, तो ये एज टू बीज टू सी का रेशियो अपने पास आ जाएगा आराम से. अब देखो जिस रेशियो में आ रहा है ना, उसी रेशियो में आप लिखने की कोशिश करें. आप अगर चाहो तो इस पूरे रेशियो को के मान सकते हो. तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, k/2. बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स k/2. और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली के. इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू बी टू सी, तो a is to b is to c can be written as k/2 is to √3 k/2 is to k. ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ √3/2 is to 1. ये रेशियो आ जाएगा. और आपको पता है कि रेशियोज में अगर डिनोमिनेटर सेम बना दिया जाए तो ज्यादा मजा आता है. तो आप ये 1 जो लास्ट में लिखा है इसको 2/2 लिख दो. तो फाइनली जो a is to b is to c का रेशियो आएगा दैट विल बी 1 is to √3 is to 2. जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से ही कर रहा हूँ. अगला सवाल देखते हैं. इन ट्रायंगल एबीसी a is equal to 2, b is equal to 3, and sin a is equal to 2/3. आपको क्या करना है, फाइंड एंगल बी. सॉल्व करिए सर प्लीज. अच्छा, साइन रूल लगाते कब है. साइन रूल लगाएंगे कब, जब आपको साइड दे रखा हो और एंगल दे रखा हो. कोई भी दो साइड या
कोई भी एक साइड और उसके सामने वाला एंगल, साइड का लेंथ और उस साइड के सामने वाले एंगल का साइन वैल्यू, या फिर एंगल ही दे रखा हो, तो हम साइन रूल लगा सकते हैं। Let us move forward. People are right. Okay, so what you can do, you can apply sine rule. आपको बोर्ड एग्जाम में बड़ा मतलब समझ लो लफड़ा होता है लिखने का कि फ्रॉम साइन रूल हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये अपने को पता है। तो ए क्या है, टू, साइन ए कितना है, 2/3, बी कितना है, 3, साइन बी कितना है नहीं पता, बस यही करना है। जबरदस्ती साइन सी वाला यूज मत कर लेना, उसकी जरूरत ही नहीं। यहाँ से आपको साइन बी का वैल्यू पता चल जाएगा। साइन बी का वैल्यू हो जाएगा 3 × 2/3, सॉरी बाई 2 आ जाएगा। ऐसा कर लो ना कि बाई 2, सब कुछ कट पिट के 1 हो जाएगा, तो साइन बी का वैल्यू 1 हो रहा है। साइन बी 1 कब होता है, जब बी का वैल्यू π/2, तो यहाँ से एंगल बी आ गया। तो बोर्ड एग्जाम्स में आपको कतई आसान क्वेश्चन मिलते हैं, ये सारे बोर्ड एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, एक दो और देखते हैं अपन। मैं आपको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन दूं, वेट अ मिनट। देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट सिग्मा ए साइन बी माइनस साइन सी इक्वल्स टू 0। ये सिग्मा को कंप्लीट कर सकते हो आप? कैन यू कंप्लीट दिस सिग्मा? इट्स अ साइक्लिक एडिशन। साइक्लिक एडिशन मतलब बाहर ए है, अंदर क्या है, बीसी। अगला टर्म क्या आएगा, मतलब आप लोग इसको कर सकते हो आराम से। मैं आपको ये टास्क देता हूँ कि ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। ठीक है, ये हो जाएगा ए टाइम्स साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ सी, प्लस अगला टर्म क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा तो फिर सी आएगा, एबीसी। ये होता है ना साइक्लिक ऑर्डर, एबीसी बी सी ए, मतलब ये ए स्मॉल में है और बी और सी कैपिटल में है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। बी सी ए सी ए बी, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी सी ए का मतलब साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है ना, ये आपको प्रूफ करना है, इसका वैल्यू निकालना है आपको। तो लग जाइए काम पे। कैसे निकालेंगे, मतलब साउंड साइन रूल अपने को आता ही है अच्छे से, ट्राई कीजिए प्लीज, सबसे हो जाएगा। आपको साइन रूल लगाना है बस। इसके बाद एक और कठिन क्वेश्चन करेंगे, ये तो फिर भी कंपैरेटिवली काफी आसान है। कैसे, देखो किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको ऐसा दिखाई दे, साइड ए दिखाई दे और साइन वैल्यूज दिखाई दे, बहुत सारा साइन 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 दिख रहा है, तो साइन रूल लगाना है। तो फ्रॉम साइन रूल हम लोग ये कह सकते हैं, फ्रॉम साइन रूल ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी।
ठीक है। ओके, तो देखो ये दोनों फर्स्ट टू सामने देखिए प्लीज, ये दोनों से अगर मैं ऐसा लिख दूं, साइन ए साइन बी इज इक्वल टू बी साइन ए, समझ में आ रहा है? तो यहां से अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए साइन बी माइनस बी साइन ए, दिस इज इक्वल टू जीरो, एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब सेम साइक्लिक ऑर्डर में आप बहुत सारे रिजल्ट लिख सकते हो। तो इसको मैं खोल देता हूँ, है ना? तो इसको अपन खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। करो करो, आप लोग तो सॉल्व करो, मेरा कर्सर अटक गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाले को खोल देंगे, ए साइन बी माइनस ए साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस बी साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस सी साइन बी। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। अभी देखो ए साइन बी माइनस बी साइन ए अपने को एक साथ ला दिया अगर अपने तो मजा आ जाए। यहाँ पे दिख भी रहा है ना, ए साइन बी दिख रहा है, तो बी साइन ए को खोजो, ये रहा बी साइन साथ में ले। तो ए साइन बी माइनस बी साइन ए, इसका मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो ना आप लोग, समझदार हो। और फिर आगे देखिए इधर से क्या आएगा, इन दोनों से, इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो ये आने वाला है कि बी साइन सी माइनस सी साइन बी, बी साइन सी माइनस सी साइन बी। तो बी साइन सी माइनस सी साइन बी प्लस सी साइन ए माइनस बी साइन। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू तो जीरो होता है, ये वाला वैल्यू भी जीरो होता है, और ये वाला वैल्यू भी जीरो होता है, तो ओवरऑल आंसर भी जीरो आ जाए। आ रहा है क्या समझ में? देखिए इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, दिस यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करो ट्राई, एक्चुअल में थोड़ा सा मुश्किल, ऐसा मैंने अभी रियलाइज किया। करो इसको ट्राई। हमारे सिलेबस में सिर्फ साइन रूल है, कोसाइन रूल है और टेंजेंट रूल है, जिसको टेंजेंट रूल को अपन देखेंगे। देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा आप अटक सकते हो, क्योंकि मैंने लेवल जो है वो बहुत बेसिक 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 से एकदम एडवांस पे ले आया है। ठीक है, बट फिर भी ये थोड़ा सा मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको अपन, कोई मुझे बताएगा? जैसे पहला टर्म इसको टर्म वन बोल देते, इसको टर्म टू कह देते, और इसको हम टर्म थ्री कह देते। तो टर्म वन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो दैट इज व्हाट, ए टाइम्स ऑफ साइन बी माइनस सी, ए टाइम्स ऑफ साइन बी माइनस सी। तो यहाँ पे ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं के साइन, साइन रूल से। अरे यार ए अपॉन साइन ए के बराबर होता है ना, तो ए इज इक्वल टू के साइन दिस इनटू साइन ऑफ बी माइनस सी। और फिर और अपन एक और चीज कर सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होता है, पाई। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ए को पाई माइनस समथिंग लिख पा रहा हूँ, पाई माइनस बी प्लस सी।
चेक कर, पाई माइनस बी प्लस सी। तो व्हाट आई कैन डू, ए को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है। और ये साइन ऑफ बी माइनस सी रहेगा, जिसने नहीं देखा होगा उसको एकदम बाउंसर गया होगा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अगेन। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। ओ हो, कौन सा फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी टू साइन ऑफ ए माइनस बी। बताइए किसी को आंसर याद है इसका, साइन ऑफ ए प्लस बी टू साइन ऑफ ए माइनस बी, एनीवन? स्क्वायर स्क्वायर साइन को, हाँ बोलो, स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी हो जाएगा। ये पहला टर्म आ रहा है। सिमिलरली, सिमिलरली आप टर्म वन को तो लिख पा रहे हो, वैसे टर्म टू को क्या लिख पाओगे बताओ? टर्म टू को लिख पाओगे, यहाँ पे देखो बी माइनस सी था, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी आए। अब वहां पे क्या है, सी माइनस ए, तो व्हाट वी कैन डू, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, सेम लॉजिक, बस अल्फाबेट तो चेंज हुआ है। और टर्म थ्री कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये हो गया। अब टर्म वन प्लस टर्म थ्री क्लियरली जीरो, बिकॉज दे आर इन साइक्लिक ऑर्डर, और नेगेटिव लगा है बीच में, सब कुछ कट पिट जाएगा, जीरो। गुड क्वेश्चन, क्वाइट गुड क्वेश्चन, सिंपल सा है और फिर भी काफी एलिगेंट है। आपने इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन लगा दिए, रिडक्शन फार्मूला लगा दिया साइन पाई माइनस थीटा का, फिर आपने इसमें एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाई है, फिर आपने इसमें साइन साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी का फॉर्मूला लगाया, एंड वेरियस अदर थिंग्स वी हैव डन, साइक्लिसिटी लगी है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, सिंपल है बट फिर भी नहीं होता है, बच्चे फंस जाते हैं इसमें। बहुत क्वेश्चन हो गए ना, आगे बढ़ते हैं। कोसाइन रूल, देखिए भाई ध्यान से, कोसाइन रूल, ये रहा ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। और मैंने क्या करा है, इस ट्रायंगल एबीसी में ए के सामने वाले साइड को ए बोला है, बी के सामने वाले साइड को बी, और सी के सामने वाले साइड को सी, ठीक है। कोसाइन रूल क्या बोलता है, सबसे पहले तो अपन स्टेटमेंट देखते हैं, व्हाट डज कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल ये कहता है कि किसी भी एंगल का अगर आपको कॉस वैल्यू लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा ना, फॉर्मूला इसका मतलब थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बट इट मेक सेंस। देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, ठीक है। इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको वेक्टर अलजेब्रा में भी दिया था। कोसाइन ऑफ एनी एंगल कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। इसका मतलब देखो, समझो समझो, ये जो ए एंगल का कॉस लिखा अपन ने, है ना, उसको छोड़ के कौन सी साइड आती है, ए को छोड़कर कौन कौन सी साइड आएगी, बी एंड सी। तो बी और सी की मदद से आपको क्या लिखना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसी के नीचे टू बी सी रहेगा। न्यूमरेटर में लास्ट में ए स्क्वायर रहेगा, मतलब आप साइक्लिक ऑर्डर समझ पा रहे हैं अगर, तो कॉस बी भी लिख पाएंगे। कॉस बी कैसे लिखेंगे, बी को छोड़ के क्या आएगा, ए एंड सी, ए एंड सी ना, लेकिन साइक्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइक्लिक ऑर्डर जो होता है वो ए पहले बी बाद में सी बाद में, या फिर बी सी ए या फिर सी ए बी, ये चीज ध्यान रखें आप प्लीज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बी सी ए लिखा हुआ था, साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करें। यहाँ पे बी को छोड़ के क्या आएगा, ए और सी, है ना, दैट इज सी और ए। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू सी, ठीक है। और कॉस ए कितना हो जाएगा,
कॉस ए हो जाएगा, बताइए, सोचिए खुद से, आप आराम से सोच सकते हो ये चीज। ए को छोड़ के क्या आता है, बीसी। बीसी का साइक्लिक ऑर्डर में देखो, बीसी पहले आना चाहिए, बी पहले सी बाद में। तो अच्छा ये, अरे क्या कर रहे हो दोस्त, कॉस सी लिखना है, कॉस सी तो ऊपर लिख चुके हैं, सी को छोड़ के क्या आएगा, ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन बचा, सी स्क्वायर नेगेटिव अपॉन टू ए बी। तो ये हो गया कोसाइन रूल। अभी कोसाइन रूल का प्रूफ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम इसका रूल एकदम साइन रूल की तरह ही देखने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले तो आपने कोसाइन रूल लिखा, अब उसको लगाने के लिए यहाँ पर है ना राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, है नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, दिस शुड बी 90 डिग्री। इसको अपन ए बी सी डी बोल देते हैं, ठीक है। ये एंगल हो गया बी, ये एंगल हो गया सी। क्या करें बताइए, मैं क्या करता हूँ, ये बी डी जो है ना इसको एक्स बोल देता हूँ, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी फिर, ए माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा ए है ना, ये तो अपने को समझ में आता है इतना। ओके, सोच रहा हूँ भाई, सोच रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कैसे प्रूफ करेंगे। एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कॉस ऑफ एंगल बी क्या होगा। कॉस ऑफ एंगल बी होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट टू एंगल बी इज एक्स और हाइपोटेन्यूज इज स्मॉल सी, so this is going to be cos of angle b. Now we don't know the value of x, we don't know the value of c. c का वैल्यू तो खैर अपने को चलो पता है, मान लिया अपन, बट x का वैल्यू कैसे निकालें। हम्म, हम्म। तो देखो मैं क्या करता हूँ कि ये जो ट्रायंगल ए बी डी है ना, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अपन। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, चलेगा। अच्छा, अभी परपेंडिकुलर को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ से प्लीज, ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला, इस पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देता है, एडीसी। तो लिखो इन ट्रायंगल एडीसी, है ना, ये वाला जो ट्रायंगल एडीसी है इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कैसे, this square plus this square is equal to this square. So p square plus a minus x square is equal to b square. p square plus a minus x whole square is equal to b for Bombay square. तो यहाँ से क्या आप p स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हो, p स्क्वायर इज नथिंग बट b स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर p स्क्वायर की जगह पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की जगह क्या डालने वाला हूँ, b स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। खोल देते इसको, खोल दो भाई इसको, कैसे खोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स आएगा, वो प्लस टू ए एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गए, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए इंटू एक्स, और ये सी स्क्वायर। सही है क्या, कोई दिक्कत किसी को, थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही होगी अगर आप कैलकुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हो तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो ये ए स्क्वायर जो नेगेटिव में है इसको आप एलएचएस में ले जाओ, तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2ax। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कॉस बी निकालना। कॉस बी के लिए मेरे को सी तो पता है, बस एक्स का वैल्यू पता चल जाता तो मजा आ जाता। एक्स का वैल्यू यहाँ से आ गया, देखो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है फाइनली, एक्स का वैल्यू आ रहा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर देयर। तो cos b इज इक्वल टू एक्स की जगह मैंने डाल दिया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a अपॉन सी। अपॉन सी करेंगे तो डायरेक्टली 2ac लिख देता हूँ, है ना, मेरी आदत है साइक्लिक ऑर्डर को रिस्पेक्ट देने की। प्लीज देखो आगे प्लीज। तो मैं 2ac कभी भी नहीं लिखता हूँ, मैं हमेशा 2ca लिखता हूँ, ऑल्दो दे आर सेम थिंग, बट साइक्लिसिटी को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो सी स्क्वायर पहले लिखा है, ए स्क्वायर बाद में लिखा है, उल्टा भी लिखते तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बट क्या होता है साइक्लिसिटी शुड बी रिस्पेक्टेड। एस प्रूफ कॉस बी प्रूफ हो गया, सिमिलरली कॉस ए और कॉस सी भी आप निकाल सकते हो। तो जब आप कॉस सी निकालोगे कॉस ए निकालोगे तो सिमिलरली वर्ड यूज कर लेना, वो अच्छा है कि। ठीक है, कॉस लिख लेना सिमिलरली, कॉस सी एंड कॉस ए कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, क्या करो स्क्रॉल अप करो क्या, अच्छा रुपए। ठीक है, रुपए। अच्छा देखो कोसाइन रूल कब यूजफुल होता है, कब लगाना है, कब, सोचो। जब आपको तीनों साइड्स गिवन हो, ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, तब आप कोसाइन रूल लगा सकते हो, ए बी सी तीनों का होना जरूरी है। तो लिखिए नोट, कोसाइन कोसाइन रूल इज यूजफुल, सॉरी, कोसाइन रूल इज यूजफुल if all three sides of the triangle are given, all three sides of the triangle are given and provided the sides are small। ऐसा नहीं हो कि साइड बहुत बड़ी बड़ी राक्षस जैसी हो, अदरवाइज आप स्क्वायर ही ना निकाल पाओ यार, समझ रहे हो। फिर बड़ी साइड्स आती तो वी डील इट विद सम अदर वे, provided that the sides are small। सेकंड, सेकंड ये रहता है कि दो साइड और उनके बीच का एक एंगल दिया, मान लो ये साइड ए है ये साइड बी है, तो बीच का एंगल सी होगा। तो आपको टू साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। सोच के देखो ना प्लीज, इधर देखो प्लीज प्लीज प्लीज। जैसे कि आपको दो साइड्स दे रखी है, सी और ए, सी और ए दे रखा है, सी और ए के बीच में बी आता है ना, तो टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन, तो भी आप कोसाइन रूल लगा सकते हो। एक ही अननोन, एक अननोन तो एक ही इक्वेशन से निकल जाता है, एंड दिस इज द ओनली इक्वेशन, तो एक अननोन यहीं से निकल जाएगा। तो लिखिए टू साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। ठीक है, अगला देखते हैं अपन, सबसे आसान, दैट इज प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल,
देखिए भाई, प्रोजेक्शन रूल में क्या है। देखिए ये रहा ट्रायंगल एबीसी। ए के सामने वाला साइड ए, बी के सामने वाला साइड बी और सी के सामने वाला साइड सी। प्रोजेक्शन रूल ये कहता है, क्या कहता है, मैं आपको रिजल्ट लिखकर बताऊं या चलो छोड़ो। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। आप भी बोलोगे कि सर ये भी कुछ रूल है। इट्स वेरी इजी, आप अगर भूल भी जाते हो तो आप याद कर सकते हो। हमेशा की तरह एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस बार मैं आपको रिजल्ट लिख कर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि हम लोग सोचेंगे क्या। क्या आप मुझे ये बता सकते हो, देखो प्लीज सामने हर कोई, है ना, नजर सामने होनी चाहिए। ये जो बी डी है, क्या इस लेंथ को मैं बता सकता हूँ क्या होगा, बिकॉज दिस एंगल इज बी, ये एंगल बी है ना। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये वाली लेंथ जो होगी दैट इज नथिंग बट सी कॉस बी। सोच कर देखो, किसी को किसी किस्म की फड़फड़ाहट हो तो मुझे बताना। और ये वाला साइड लेंथ आप बता सकते हो, ये वाला एंगल सी। तो एंगल सी कैसे लिखेंगे अपन बताइए, बी कॉस सी। अच्छा, और ये पूरी लेंथ जो है, ये पूरी लेंथ किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो दिस होल लेंथ कैन बी रिटन है, ये जो पूरी लेंथ है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं ए लिख सकता हूँ। सही है क्या। तो कैन आई से, प्लीज सामने देखिए, कैन आई से ए इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। सोच के देखिए, सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। इंटरेस्टिंग। यही तो है प्रोजेक्शन रूल, यही प्रोजेक्शन रूल है भाई। देखो प्लीज सामने देखो, ये ए है ना, ये ए को छोड़कर सब सारे अल्फाबेट अंदर इस्तेमाल किए गए थे, और वो भी ऑल्टरनेट वे में। सी के साथ कॉस ऑफ बी आ रहा है और बी के साथ कॉस ऑफ सी आ रहा है, ए को कहीं से कहीं तक यूज नहीं किया है। तो क्या आप साइक्लिक ऑर्डर बना के मुझे ये बता सकते हो कि बी साइड को अपन कैसे लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स साइक्लिसिटी को आप मेंटेन करें। साइक्लिसिटी को मेंटेन करने का तरीका जो है वो ये है कि ये बी कॉस सी को मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे बी कॉस सी को पहले लिख रहा हूँ, प्लस सी कॉस ए को बाद में लिख रहा हूँ। क्यों भाई, सी कॉस बी से वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी ऐसा बन जाए। तो बी सी ए, साइक्लिक ऑर्डर बताइए सी के साथ। अच्छा, ये बी को इन्वॉल्व नहीं करना है अभी, तो सी कॉस ए प्लस ए कॉस बी को इन्वॉल्व नहीं करना है, कॉस सी है। सी कैसे लिखेंगे बताइए, साइक्लिसिटी, ये तो सिर्फ कॉमन सेंस है, ये सिर्फ आपका आईक्यू है, ये आप इसको सोच पा रहे हो, है ना। दिस इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद होता है आईक्यू, जो आप इसको सोच पा रहे हो। अगला वाला भी आप आराम से सोच सकते हो, बी अल्फाबेट को इस्तेमाल नहीं करना। सी ए बी, तो ए बी ये पहले लिखा मैंने, ए के साथ आ जाएगा कॉस ऑफ बी और बी के साथ आ जाएगा कॉस ऑफ सी। बढ़िया आसान, कोई तकलीफ किसी को। तो ये तीनों साइड्स आ गई भाई मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी। क्या बात कर रहे हो आप, तीनों साइड्स को अपन निकाल सकते हैं ऐसे। कभी भी अटक जाओ प्रोजेक्शन रूल में तो हाल की हाल डिराइव कर लो, ये डिराइवेबल है। जैसे कोसाइन रूल को मैं बार बार डिराइव नहीं कर सकता, तो आई शुड रिमेंबर द फाइनल रिजल्ट, है ना, आई एम रिमेंबरिंग द फाइनल रिजल्ट। बट जहां तक बात रही साइन रूल की, साइन रूल में भी कोई ऐसा डेरिवेशन की हार्ड एंड फास्ट जरूरत नहीं करने को किया जा सकता, बट रिमेंबरिंग द फाइनल रिजल्ट इज मोर हेल्पफुल। ओके। सिमिलरली जो आपको प्रोजेक्शन रूल है, इसमें आप अगर डेरिवेशन को, मतलब फॉर्मूला जो लास्ट है आपका वो आपको याद नहीं रहता है, तो आप डेरिवेशन को याद रख सकते हो। डेरिवेशन काफी आसान है। बस आपको क्या करना है, ये साइड को प्रोजेक्ट करना नीचे, ये साइड को प्रोजेक्ट करना नीचे, तो आपको पूरा ए मिल जाएगा। सिमिलरली बीसी भी मिल जाएगा। ठीक है। ओके, अगला आ जाइए फोर्थ, दैट इज टैंजेंट रूल। टैंजेंट रूल को अपन प्यार से नेपियर्स एनालॉजी भी बोलते हैं, नेपियर्स एनालॉजी।
ओके, तो नेपियर्स एनालॉजी क्या कहती है? नेपियर्स एनालॉजी कहती है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, किसी भी ट्रायंगल में, देखो ये थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से देखना है। tan ऑफ बी माइनस सी का हाफ, दिस इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस स्मॉल सी अपॉन स्मॉल सी, स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी इंटू कॉट ऑफ ए बाई टू। प्लीज इसको पहले लिखो। दिस इज टेंजेंट रूल। एक टेंजेंट रूल मैंने आपको बता दिया कि आप दूसरा और तीसरा भी लिख सकते हो, व्हाई नॉट? साइक्लिक ऑर्डर मैंने आपको जो बताया उसका प्रूफ नहीं दिया मैंने, बस रिजल्ट बताया। प्रूफ दे दूंगा यार, इतना टेंशन मत लिया करो। ठीक है, प्रूफ आसान होता अब तक तो समझ में आ गया होगा ना। बस आप फाइनल रिजल्ट जो है उस पर फोकस करें। तो क्या आप देखो, अगले अगर आप लिख पा रहे हो तो आपका आईक्यू बहुत तेज है, इस कारण लिख पा रहे हो। तो बी माइनस सी मैंने लिखा है, अगला क्या लिखूंगा? सी माइनस ए बाई टू। और अगला क्या लिखूंगा उसकी? tan ऑफ ए माइनस बी बाई टू, है ना? तो सी माइनस ए मतलब क्या हो जाएगा? सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए अपॉन कॉट ऑफ, बताइए क्या हो जाएगा? बी बाई टू। इतना सोच पा रहे हो तो यू शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट योरसेल्फ। ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा? स्मॉल ए माइनस स्मॉल बी अपॉन स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी अपॉन कॉट ऑफ सी बाई टू। ठीक है, दिस इज द टेंजेंट रूल, सिंपल इज दैट। इसको अगर प्रूफ करना, प्रूफ कर दूंगा भाई, टेंशन मत लो आप बिल्कुल। मैं प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स में सब पूछ लिया जाएगा तो क्या करेंगे आप, आना चाहिए। वो भी स्टेट बोर्ड वालों को हेडेक है, सीबीएसई वाले तो चिल मारो, आपको तो वैसे भी सिलेबस 50% आ रहा है, और उसमें भी जो चैप्टर्स है वो सारे अच्छे अच्छे चैप्टर है, कैलकुलस है पूरा और प्रोबेबिलिटी, तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना। ऐसे सही बताऊं तो मुझे इसका प्रूफ करने का मन नहीं कर रहा है, बट देखते, यूजिंग आरएचएस करते हैं, फ्रॉम आरएचएस। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है? पहला वाला आरएचएस देखो क्या है, बी माइनस सी वाला ना, बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट ऑफ ए बाई टू। ठीक है, तो बी को अपन देखो साइन रूल से क्या लिख सकते हैं? बी अपॉन साइन बी, देखो इधर प्लीज, बी अपॉन साइन बी कैन बी रिटन एज के, तो बी को अपन के साइन बी लिख सकते हैं, बी कैन बी रिटन एज के साइन बी। और उसी तरह से सी को क्या लिख सकते हैं? के साइन सी। ठीक है, तो बी कैन बी रिटन एज के साइन बी, सी को लिख सकते हैं अपन के साइन सी। और नीचे भी सेम चीज कर देता हूँ, के साइन बी प्लस के साइन सी, दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए बाई टू। ठीक है, के तो कट कट गया, ऊपर क्या बचा? साइन सी माइनस साइन, साइन बी माइनस साइन सी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? कॉस, वो वाला सेकंड वाला फॉर्मूला होता है, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस साइन वाला होता है ना, तो टू कॉस। देखो मेरे साथ आपने अगर ईमानदारी से पढ़ा होगा तो उसका एक ही फायदा है कि आपको बहुत सारी चीजें एफर्टलेसली याद हो जाएगी। ये सब साइन सी माइनस साइन डी में कोई एफर्ट ही नहीं लग रहा ना, कितने सारे फॉर्मूले, एफर्टलेसली याद हो जाएगा ईमानदारी से पढ़ा होगा तो कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, जो साइन ऑफ सी माइनस डी, मतलब वही समझ रहे हो भावना को। नीचे क्या आ जाएगा? टू टाइम साइन सी प्लस साइन डी हो जाएगा, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू, साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू, डन, इंटू कॉट ऑफ ए बाई टू। ठीक है, कुछ कट रहा है? हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? यहाँ पे मेरे पास आ गया, टू से टू भी कट गया ना, तो कॉस अपॉन साइन,
सेम एंगल का, तो सेम एंगल का कॉस अपॉन साइन आ जाएगा आपके पास कॉट बी प्लस सी बाई टू, कॉट बी प्लस सी बाई टू इंटू कॉट ऑफ ए बाई टू। अच्छा देखो, कॉट ऑफ ए बाई टू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? प्लीज सामने देखिएगा, जो नहीं देखेगा वो फड़फड़ाएगा, फिर कोई फायदा नहीं, फड़फड़ाहट का इलाज नहीं मेरे पास। ए कैन बी रिटन एज पाई माइनस बी प्लस सी, चेक कर लो आराम से, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस बी प्लस सी, और बाई टू भी है, अरे यार नीचे बाई टू भी है ना, तो बाई टू को अपन ऐसे लिख देंगे पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी बाई टू। सो कॉट ऑफ बी प्लस सी बाई टू, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा। तो what I can write it as, I can write it as tan of b plus c by 2. Ayla, what has happened? वन आ गया है, वन ही आना था क्या? वन नहीं आना था ना, tan of b minus c by 2 आना चाहिए था ना। अभी मिसिंग समथिंग। होल्ड ऑन, आई एम चेकिंग। सर डिनोमिनेटर गलत लिखा आपने, sin बनेगा नहीं हुआ cos आएगा। अरे हाँ, यू आर राइट, थैंक यू सो मच, यहाँ पे कॉज आएगा, तो बस कटेगा नहीं, अपन बाकी सब चीज सही कर रहे थे, कटेगा नहीं। तो व्हाट आई शुड डू, ये वाला साइन कॉस, ये तो कॉट लिख दिया मैंने, और ये वाला कॉट भी सही लिखा है, बीच में टैन आ जाएगा, साइन साइन लफड़ा हुआ है, कॉस लफड़ा है, टैन लफड़ा, तो इसको मैं थोड़ा इरेज करके लास्ट में लिख देता हूँ। दिस इज टैन ऑफ बी माइनस सी बाई टू प्लस, एंड दिस इज वही जो अपन ने देखा था, कॉट ऑफ व्हाट डिड आई राइट, पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी बाई, तो ये हो जाएगा टैन ऑफ बी प्लस सी बाई टू, है ना, और लास्ट में टैन ऑफ बी माइनस सी बाई टू भी रहेगा। फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास टैन ऑफ बी माइनस सी। ठीक है, टेंजेंट रूल कब यूजफुल रहता है? अब देखो इसका जो प्रूफ है ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत साल हो गए इसका प्रूफ पढ़े हुए, बट आई वेंट विद द फ्लो। इतना मेरे को याद था बस कि इसका प्रूफ आरएचएस से करते हैं, सिर्फ इतना याद था। आई वेंट विद द फ्लो, साइन लॉ लगाया, थोड़ा एक दो मिस्टेक हुआ उसको करेक्ट कर लिया अपने आपस में, और आगे आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, ये वाला भी एक काफी यूजफुल टूल होता है। अब है ना, काम की चीज ये है कि टेंजेंट रूल हम कब लगाते हैं, when do you apply tangent rule? टेंजेंट रूल देखो प्लीज यहाँ पे, हम तब लगाते हैं जब आपको दो साइड्स गिवन हो, जैसे बी और सी, ये दो साइड्स गिवन है किसी भी ट्राइंगल में। देखो ये ट्राइंगल ए बी सी, बी के सामने वाला बी होता है, सी के सामने वाला सी, ए के सामने वाला ए, तो आपको बी गिवन है, आपको सी गिवन है, और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल ए गिवन है। देखो ए गिवन है तो कॉट ए बाई टू पता चल जाएगा, तब जाके आप टेंजेंट रूल लगाते हो, टू साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल। ये तो कोसाइन रूल में भी पढ़ाया था सर आपने, कोसाइन रूल में भी यही पढ़ाया था ना कि टू साइड्स एंड एन इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तब अपन ये चीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, बट मैंने कोसाइन रूल का एक लिमिटेशन बताया था कि बड़ी साइड्स में ही घबरा जाता है, प्रोवाइडेड दैट द साइड शुड बी स्मॉल होनी चाहिए इसमें। हालांकि टेंजेंट रूल जो है उसमें साइड अगर बड़ी आ जाए तो भी काम चल जाता है। आई टीच यू हाउ, डोंट वरी, मैं आपको पहले सब कुछ लिखवा दूंगा, जब लिखवाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए टेंजेंट रूल, तो टेंजेंट रूल कब यूजफुल होता है? टेंजेंट रूल इज यूजफुल only when two sides
and an included angle is given, भले ही साइड्स बड़ी क्यों ना। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको अंग्रेजी में बताओ। इवन इफ, सही लिख रहे हैं ना, इवन इफ साइड्स आर लार्ज, इवन इफ साइड्स आर लार्ज। बस काफी, हमने जितना भी पढ़ा आज, 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा ही पढ़ा है, उतने में आपके भेजे में बहुत सारी चीज घुस गई होगी, फिट हो गई होगी, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, कुछ चीजें और फिट कराना है लेकिन वो आज नहीं हो पाएगी, वो अपन कल करेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा घुसेगा नहीं, याद नहीं रहेगा। बहुत पढ़ लिया है, स्क्रॉल कर रहा हूँ, खत्म ही नहीं हुआ। ठीक, ठीक है, तो इतना इनफ है। आई विल गिव यू द नोट्स व्हाट्सएप पे, तो आपको लिखने का टेंशन नहीं है। कल मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाऊंगा और साइन रूल प्रॉपर तरीके से, जो कंप्लीट साइन रूल होता है वो पढ़ाऊंगा। विल डू अ फ्यू क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे अपन, और आपका काम होगा। एप्लीकेशन ऑफ साइन, कोसाइन और टेंजेंट रूल जो है वो आपको आ नहीं रहा है बोर्ड एग्जाम वालों को, तो वो अपन नहीं पढ़ेंगे, बेकार में आपकी खोपड़ी में घुसेगा भी नहीं, है ना, वो थोड़ा मुश्किल भी है, तो पढ़ना ही मत। तो सिर्फ 2 टॉपिक और पढ़ाऊंगा, मैं आपको कल क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपका कल 45 मिनट्स का छोटा सा सेशन रहेगा। यू कैन कम ज्वाइन एंड देन लीव, बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाएगा सेशन। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आप वेक्टर 3D जो है वो कंप्लीट करके रखिए इन द मीन, जो आपने कर ही लिया है सबने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मॉड्यूल अब आप स्टार्ट कर दीजिए, कर ही दिया होगा वैसे तो, काफी लोगों ने तो मुझे भेज भी दिया, लेकिन टेक योर टाइम। ठीक है, यस रिचा, अभी आपका अगला एग्जाम कब है? मेरे को टाइम टेबल देखना पड़ेगा ना। आज का क्विज दे देना आप। ठीक है, वेक्टर नहीं हो रहा तो अपन कल डाउट सेशन रखते हैं वेक्टर का, वेक्टर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, बस चिंता मत करो किसी चीज, वेक्टर की प्रैक्टिस कम हुई है, बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो वेक्टर का मॉड्यूल नहीं हो रहा ना, चलो अभी आप इसमें फोकस करो, किसमें, जस्ट फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड के तो क्वेश्चन हो रहे हैं ना वेक्टर के, मॉड्यूल मुश्किल है मेरे को पता है, ये सारी अटेंड। सर वो लाइन एंड प्लेन वाला बस आप एक बार समझा दो ना, वरना आज की क्विज में सॉरी, भी वो क्वेश्चन आएगा फिर नहीं होगा। कौन सा? लाइन एंड प्लेन का वो फिट ऑफ परपेंडिकुलर अच्छा, वाला बताता हूँ। क्विज 1 में